अगर आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने में प्रॉब्लम होती है या आपको इंग्लिश सेंटेंसेस को बोलने में प्रॉब्लम होती है कि हम कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करें, तो आइए सीखते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। देखिए, अगर हम इंग्लिश बोलना या लिखना चाहते हैं तो हमें पहले बेसिक चीज़ों को ही यूज़ करना चाहिए, सीखना चाहिए। उसके बाद हमें टफ़ या टिपिकल चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे दिस, दैट और दीज दोस्त का क्या यूज़ है, इनसे हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, और बाद में हम देखेंगे कि छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम कैसे आसान तरीके से बना के और इंग्लिश में बोल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं दिस की। दिस का मतलब क्या होता है? दिस का हिंदी में मतलब होता है यह, या फिर हम इसे ये भी बोलते हैं। और ये जो दिस वर्ड है ये पास की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जो चीज़ें हमारे पास में हैं, कोई चीज़ या वस्तु या इंसान। और ये सिंगुलर ही चीज़ों मतलब एक वचन के लिए ही इस्तेमाल होता है। जैसे यह किताब मेरी है, दिस इज़ माई बुक। यह किताब जो मेरे पास रखी है यह मेरी है, तो इसके साथ हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज़ माई बुक। ये पेन मेरा है, ये जो पेन मेरे हाथ में है ये मेरे पास रखा है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दिस, दिस इज़ माई पेन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट। दैट का मतलब होता है वह या वो, मतलब जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, दूर हैं। और ये भी सिंगुलर मतलब एक वचन वस्तुओं के लिए ही इस्तेमाल होता है, बट वो चीज़ जो हमारे पास नहीं है, थोड़ी सी दूर रखी है, उन चीज़ों के लिए या उन स्थान या वस्तुओं व्यक्तियों के लिए हम दैट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह किताब मेरी है, दैट बुक इज़ माइन। वह किताब जो मुझसे दूर रखी है, तो वह के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दैट का, दैट बुक इज़ माइन। वो मेरा मित्र है, दैट इज़ माई फ्रेंड। ओके। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दीज। दीज का मतलब होता है ये, और ये ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, और ये भी पास की ही वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमने यहाँ देखा कि दैट जो है वो दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, बट दीज हमारा पास की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए ही इस्तेमाल होता है, बट ये प्लूरल मतलब बहुवचन चीज़ों के साथ यूज़ करा जाता है। जैसे ये मेरे पेन हैं, अगर ये मेरे पास 2 पेन हैं तो मैं इनकी बात करूँगी, तो मैं इनके लिए बोलूँगी कि ये मेरे पेन हैं, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स। ये मेरे मित्र हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स, मतलब ये सारे मेरे मित्र हैं। तो हमने यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए हमने दीज का इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है दोज। दोज, दोज जो है वो उसका हिंदी में मीनिंग होता है वो या वे। ये भी हमारे प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ये दूर वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, हमारे पास नहीं है। लाइक वे मेरे मित्र हैं, जो दूर खड़े हैं वे मेरे मित्र हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, ये ज़्यादा बहुवचन के साथ इस्तेमाल होता है। वो मेरे पेन हैं, अगर जो मेरे पेन हैं मेरे पास जाए, ये जो 2 पेन हैं ये मेरे पास नहीं रखे हैं, ये कहीं दूर रखे हैं, तो मैं इनके लिए बोलूँगी दोज, दोज आर माई पेन्स। ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यह एक लड़का है, ठीक है, यह एक लड़का है, यह पास में है, और यहाँ पे सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम लगाएंगे दिस इज़ अ बॉय। ये लड़के हैं, ये ज़्यादा हो गए, ज़्यादा की बात हो रही है, और पास के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, मतलब जो हमारे पास में खड़े हैं, तो इनके लिए हम दीज लगाएंगे, दीज आर बॉयज़। नेक्स्ट देखिए, जिसमें दैट का इस्तेमाल हो रहा है, वह एक लड़का है, ठीक है, वह मतलब जो दूर खड़ा है, और एक वचन है, तो दैट इज़ अ बॉय। वे लड़के हैं, वे ज़्यादा हो गए, वे जो दूर खड़े हैं प्लूरल हो गया, दोस आर बॉयज़। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और देखते हैं कि इन चारों वर्ड से दिस, दैट, दीज, दोस से हम कैसे आसानी से इंग्लिश में सेंटेंसेस बना सकते हैं और इंग्लिश हम बोल सकते हैं इन छोटे छोटे से वर्ड्स को इस्तेमाल करके। देखिए, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो एकदम से किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आती। अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ों में ही प्रॉब्लम होती है तो पहले इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखिए, उसके बाद तो फिर बड़े आप अपने आप ही बना ही लेंगे। तो हम इसलिए बेसिक की बात यहाँ पे कर रहे हैं और छोटे छोटे वर्ड्स ही आपके लिए लाए हैं। तो देखते हैं, छोटे छोटे से जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं, कोई भी चीज़ हमारे सामने है, पेन है, किताब है, कोई व्यक्ति है, कोई लड़का खड़ा है, कोई स्थान है, तो उन सब में केवल दिस, दैट, दीज, दोज लगाकर हम बहुत आसानी से छोटे छोटे सेंटेंसेस को बना सकते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, यह एक पेन है, दिस इज़ अ पेन। यह एक पेन है, दिस इज़ अ पेन।
यह पेन नहीं है। अगर देखिए मैंने ये आपको अफर्मेटिव का एग्जाम्पल दिया, अगर हम कोई सेंटेंस नेगेटिव में बनाना चाह रहे हैं तो ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा, हमें इसमें केवल नॉट लगाना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट अ पेन। अब यही इसी सेंटेंस को अगर हमको इंटरोगेटिव में बोलना होगा, प्रश्नवाचक में बनाना होगा, तो क्या यह एक पेन है, क्या यह एक पेन है, इज़ दिस अ पेन, क्या यह एक पेन है। नेक्स्ट, वह एक घर है, ये भी हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, वह एक घर है, वह तो दूर हो गया, दैट इज़ अ हाउस, वह एक घर नहीं है। देखिए मैंने इसमें आपको सारे एक एक एग्जाम्पल अफर्मेटिव का डाला है, एक नेगेटिव का और एक इंटरोगेटिव का, ठीक है। वह एक घर नहीं है, दैट इज़ नॉट अ हाउस, दैट इज़ नॉट अ हाउस। क्या वह एक घर है, इज़ दैट अ हाउस। ये हमारा क्वेश्चन में आ गया, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया सिंगुलर में ही। अब हम दीज से अगर सेंटेंसेस बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, ये मेरे पेपर हैं, ये मेरे पेपर हैं, मतलब जो मेरे पास में रखे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो दीज आर माई पेपर्स, ज़्यादा की बात हो रही है, ज़्यादा पेपर्स है, दीज आर माई पेपर्स, ये मेरे पेपर्स हैं। ये मेरे पेपर नहीं है, नेगेटिव बहुत आसानी से बन जाएगा, दीज आर नॉट माई पेपर्स, दीज आर नॉट माई पेपर्स। क्या ये पेपर मेरे हैं, तो आर दीज पेपर्स माइन, क्या ये पेपर मेरे हैं, आर दीज पेपर्स माइन। दोज की बात करें, दोज में आप देख लीजिए अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। वो फूल हैं, वो फूल हैं, मतलब जो दूर की बात हो रही है, दोज आर फ्लावर्स, दोज आर फ्लावर्स। वो फूल नहीं है, दोज आर नॉट फ्लावर्स, ठीक है। अब इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या वो फूल हैं, आर दोज फ्लावर्स, क्या वो फूल हैं, आर दोज फ्लावर्स। देखिए ऐसे ही हम बेसिक जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करके, उनको सीख के बहुत आसानी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को बना भी सकते हैं, और छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम अपनी शुरुआत में बोलना सीख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक है, ये आपको हो सकता है पहले से आते हो, बट ये देखिए ये मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, और नीचे कमेंट सेक्शन में इनकी इंग्लिश बना के आपको मुझे सेंड करना है। यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे भाई हैं, और ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं। जल्दी से बताइए कि इन चारों सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या बनेगी। और फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ बेसिक जो भी हम आपको यहाँ सिखाएंगे, वैसे ही बेसिक सेंटेंसेस को आप डेली अपने घर पे प्रैक्टिस करिए, उनको हिंदी के सेंटेंस लिखिए, उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करिए और उन्हें बोलिए, उन्हें ज़ोर ज़ोर से पढ़ पढ़ के बोलिए, तो आपको इंग्लिश बोलना भी बहुत अच्छे से आ जाएगा और इंग्लिश से हिंदी बनाना भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।